सरकार ने यहाँ लिख करके दिया है कि 2012 में हमारे यहाँ गौड़ जनजाति नहीं पाई जाती। यहाँ जो पाई जाती है बाहर के गौड़ पाए जाते हैं, बाहर पाए जाते हैं। ये देखिए 2012 में तो संस्थान कह रहा है कि यहाँ सब जो ये तालिका है यह गौड़ बाहर की है। और यहाँ जैसे महाराज जैसे बिल्कुल 1968 से 77 तक 81 तक 0 है महाराज आप फिर भी यहाँ जाति प्रमाण पत्र बना दे रहे हैं। भूख हड़ताल अगर करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो कहिए हम यहीं बैठ के भूख हड़ताल करें, हमको मंत्री बनाते हैं। अगर आप लोग किसी भूख हड़ताल पर अगर उसका जनजाति सर्टिफिकेट बना देते हैं तो हम भूख हड़ताल करते हैं, हमको ब्राह्मण बना दीजिए, ठाकुर बना दीजिए, मंत्री बना दीजिए, विधानसभा सदस्य बना दीजिए। आप जनपद महाराजगंज में जातिगत मामला को लेकर के काफी भ्रांतियां फैल रही हैं, फिर भी मना करने के बाद एक जगह 2012 में जनपद महाराजगंज के चारों तहसीलदारों ने स्पष्ट रूप से अपना आदेश पारित किया कि जनपद महाराजगंज के अंतर्गत गौड़ अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। उसमें बाकायदा चारों तहसीलों के तहसीलदारों ने स्पष्ट आदेश पास किया। फिर भी तमाम सारी भ्रांतियां लेकर के मुख्य सचिव का आदेश को भी दरकिनार करके जनपद महाराजगंज के फरेंदा तहसील अंतर्गत लाख मना करने के बाद भी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं। ये सारा मामला लेकर के मूल आदिवासी जनजाति कल्याण संस्था के द्वारा आज जनपद के कलेक्टर साहब के वहां पूरी संस्था के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया। आइए जानते हैं कारण क्या था और किनका जाति प्रमाण पत्र वहां निर्गत किया गया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका नाम? विजय बहादुर चौधरी। चौधरी जी, आप लोग बार बार ये सब ज्ञापन देते हैं और तमाम सारी सरकार से मांग करते हैं, क्या बात है कि आज जनपद महाराजगंज के फरेंदा तहसील में ऐसा क्या हो गया कि जिनकी वजह से आपको ज्ञापन सौंपना पड़ा? जी ये जनपद के चारों तहसीलदारों ने 2012 में लिख करके एडीएम महोदय को दिया है कि हमारे यहाँ गौड़ अनुसूचित जनजाति नहीं पाए जाते हैं। जो भी पाए जाते हैं कहार जाति के पाए जाते हैं, जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, इनका जनजाति का सर्टिफिकेट बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। उसके बावजूद कल भूख हड़ताल पे बैठे कुछ कहारों के द्वारा भूख हड़ताल किया गया। उसमें तहसीलदार फरेंदा द्वारा 2 जाति प्रमाण पत्र तत्काल निर्गत कर दिया गया, भूख हड़ताल तोड़वाया गया और आश्वासन दिया गया कि जो भी एप्लीकेशन होंगे सबको हम गौड़ अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे। उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये ज्ञापन देने आए हैं, धरना प्रदर्शन करने आए हैं कि आप ही के द्वारा, आपके तहसीलदारों के द्वारा 2012 में हमेशा हर जगह निरस्त हुए हैं। तमाम तहसीलदारों द्वारा तहसील फरेंदा में कितने निरस्त हुए हैं, लेकिन आप दबाव में आकर के भूख हड़ताल पे आप जनजाति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो हम भी माननीय कलेक्टर महोदय के ऑफिस में मैं भी भूख हड़ताल करने वाला हूं। क्या हमको ब्राह्मण, ठाकुर या मंत्री बना सकते हैं? ये उनको पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। इस संबंध में हम लोग आए हैं। सर अभी आप कहे थे कि उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव के द्वारा भी मना किया गया था। जी आए थे, जांच किए थे, उनको डॉक्यूमेंट भी दिया गया, पेपर भी दिया गया कि यहाँ कहार के अलावा गौड़ नहीं पाए जाते हैं। जबकि ये रीड संख्या 35/775/2014 में शासन द्वारा माननीय प्रमुख सचिव राम गोपाल जी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया गया है, शपथ पत्र दिया गया है कि गौड़ केवल मिर्जापुर के पहाड़ी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, अन्यत्र नहीं पाए जाते हैं। यह शपथ पत्र हमारे पास उपलब्ध है, शपथ पत्र दिया गया है। इसके बावजूद भी हर जिले में धरना प्रदर्शन कर दिए तो बना दिए, अनशन कर दिए तो बना दिए, भूख हड़ताल कर दिए तो बना दिए। तो हम भी भूख हड़ताल करते हैं, हमको मंत्री बना दीजिए। चौधरी जी की बातों को आपने सुना। चौधरी जी के बातों से यह मालूम पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव के द्वारा जब जातिगत मामले लेकर के माननीय न्यायाधीश को शपथ पत्र के द्वारा जब यह अवगत कराया गया कि गौड़ अनुसूचित जनजाति
केवल मिर्जापुर कैमूर इलाकों में यानी कि आदिम आदिवासियों की कैटेगरी में पाए जाते हैं। उनका भाषा, रहन सहन टोटल जो यहाँ के महाराजगंज, कुशीनगर तथा ये जो तराई क्षेत्र है इसमें नहीं मिलता है। उनको वाकई में जनजाति का पद भी प्राप्त है। उन लोगों के लिए यह है, जब इस संस्था के द्वारा सरकार से पूछा जाता है कि जब कैमूर से, सोनभद्र से तथा पहाड़ी कंदराओं से निकले कोई किसी भी अनुसूचित जनजाति का विस्थापन अगर नहीं हुआ है तो इनको फर्जीवाड़ा क्यों किया गया। ये अपना प्रमाण पत्र जो फर्जी जात प्रमाण पत्र बनाते हैं, कहीं न कहीं भूख हड़ताल कर लेते हैं, कहीं न कहीं शासन को गुमराह कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा दुख का विषय यह है कि क्या शासन में बैठे अधिकारी जो जात प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं, क्या संविधान का उनको ज्ञान नहीं है, उनके उच्चाधिकारियों का ज्ञान नहीं है, जिनके द्वारा अगर भूख हड़ताल कर दिया तो गौण अनुसूचित जनजाति हो गया। तो क्या भूख हड़ताल करने पर इन अधिकारियों को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर है कि जाति विस्थापित कर सकते हैं? अगर यह विस्थापित करने की है तो आज चौधरी जी के द्वारा यह मांग किया गया है कि हम भी भूख हड़ताल पर बैठते हैं, इनको ब्राह्मण बना दिया जाए। ये आदिवासी जनजाति से आते हैं, इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अगर भूख हड़ताल का इतना ही ताकत है कि आप जात परिवर्तन कर सकते हैं तो इनको बनाइए। देखिए क्या मांगते हैं, क्या मांग रहे हैं जी। मैं मांग रहा हूँ हमको मिनिस्टर बनाया जाए। मैं ये अनशन पे बैठ रहा हूँ, सारे साथियों के साथ यही भूख हड़ताल पे बैठ रहा हूँ। इनको इतना पावर है, या किसी की जात परिवर्तन कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, हमको मंत्री बनाए। देश भूख हड़ताल से नहीं, देश संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जबकि देश में जब रेगुलेशन पारित हो गया है, उनके ही तहत सबको कार्य करने का अपना अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, तो उनको संविधान को सर्वोपरि करते हुए, लोक जन को सर्वोपरि करते हुए जो संविधान कहता है उसके अनुसार ही काम करना है। अगर इन लोगों ने इस तरह से भूख हड़ताल पे या फिर दबाव बनाने पे किसी का भी जाति परिवर्तित कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि निजी स्वार्थ सिद्ध होता होगा। क्या संविधान से बड़े भूख हड़ताल हो गए, या फिर भारतीय शासन में इस तरह का अब प्रचलन चालू हो गया है कि भूख हड़ताल करिए और निजी स्वार्थ सिद्ध करिए, जो मर्जी चाहे वो करिए। जबकि अधिकारी कर्मचारी विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में है, जहां प्रजा हित है, संविधान इतना बढ़िया है, उसके तहत ही देश चलता है, उसको दरकिनार करने की ताकत इन अधिकारियों को किसने दे दिया? आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज। मैं अपने सहयोगी राजेश गौतम के साथ, जनपद महाराजगंज।